जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, मैंने आप लोगों को कल एक बहुत ही अच्छे प्लान बताया था और मैंने बताया था कि बचे हुए समय में हम किस प्रकार से तैयारी करके अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं, अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। मैं बात करूं तो 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो मैं जिस हिसाब से बताया और बताने के बाद मैंने आपको एक काम दिया था कि आप कौन से विषय पे और कौन से चैप्टर के ऊपर आप पहला लेक्चर देखना चाहते हैं। तो अभी तक मुझे एक भी कमेंट्स नहीं मिला, जिसके वजह से मुझे लगा कि आप अपने हिसाब से मुझे लेके चलना चाहिए। तो बात करें पिछले दिन जो हम क्लास को रोके थे, तो उसमें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को देख रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन को। तो जहाँ तक हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल को आयतन को लिया था, उसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, आगे समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो और ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं क्लास के ऊपर। चलिए, हम लोग का जो चैप्टर था साथियों, चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और इसमें जहाँ तक की बात करें साथियों, तो हमने कौन कौन से पॉइंट को देख लिया था, उसको थोड़ा सा उसका जिक्र कर लेते हैं एंड देन आगे एक्सटेंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो हमने बताया था आपको कि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में स्टडी करना है, जिससे हम एक एक क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। तो ओवरऑल जो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के अंदर क्लास 10th के अंतर्गत जो हमें साथियों पढ़ना पड़ेगा, वो था सबसे पहला हमने आपको बताया था कि हमको घन के बारे में पढ़ना था। और ये दूसरा जो पढ़ना था वो घनाभ के बारे में। थर्ड जो था वो बेलन के बारे में। फोर्थ जो था वो शंकु के बारे में। नेक्स्ट जो था वो गोला। और उसके जो नेक्स्ट था वो अर्धगोला के बारे में। और उसके बाद जो था पार्ट जो हमें सीखना था वो शंकु के छिन्नक के बारे में। जिसमें यानी कि इतने पॉइंट पे बात करना था साथियों। और अगर हम इतने पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं तो बिलीव मी कि हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से बना सकेंगे। और इनफैक्ट हम बनाएंगे भी एक एक क्वेश्चंस को। तो इसमें जहाँ तक कि हमने आप लोग को बता दिया था, तो इसमें हमने बहुत अच्छे से घन के बारे में समझ लिया था। घन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। एंड इसके बाद मैंने आपको घनाभ को भी बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद हमने आपको बेलन को भी बताया था कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने ये भी चीज़ आपको बताया था। उसके बाद मैंने साथियों आपको शंकु के बारे में बताया था। बात करा जाए तो हमने आपको ये टोटल 4 पॉइंट पे बात किया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के अंतर्गत। आज हम उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और आज हम बचे हुए टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यानी आज के लेक्चर में हम गोला, अर्धगोला और शंकु के छिन्नक के बारे में और भी कुछ पार्ट्स है, कुछ यूनिट कन्वर्जन है जिसके बारे में हमें पढ़ना होगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस में एक यूनिट कन्वर्जन दे दिया गया है। जैसे कि होता है डेसीमीटर को मीटर में कैसे बदला जाता है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में हम कैसे चेंज करेंगे। तो क्योंकि वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस में उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए हम उस टॉपिक को भी इसमें ही कवर करने का प्रयास करेंगे। यानी 8वां जो हम लोग देखेंगे साथियों,
वो था हमको यूनिट कन्वर्जन। अब हम बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट। चलिए। तो सबसे पहले आज जो हम लोग देखेंगे वो गोला के बारे में। गोला को एस्फेयर कहा जाता है इंग्लिश में। इसके बारे में हमको पढ़ना है कि गोला सबसे पहले होता कैसा है, इसके बाद इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठफल, संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है। तो देखिए, अगर हम गोला की बात करेंगे तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे आसपास में आपको देखने को मिलेगा जो गोला का बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे कि हमारे हाथ में एक बॉल है जिससे हम लोग ये बच्चा वाला गेंद है जिससे बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो ये गेंद आप देखेंगे कि ये पूरा गोलाकार है, यानी इसका जो सतह है वो पूरा क्या है साथियों, पूरा गोलाकार है। तो जब कोई भी सतह पूरा गोलाकार होता है तो उसको हम गोला कहते हैं, राइट। और इसके बाद अगर हम इसमें बात करेंगे तो जैसे कि हमारे आसपास में और सारी, जैसे फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गोला का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब इसका आयतन देखेंगे, इसका सतह की बात करेंगे तो जैसे हमारे पास साथियों ये बोर्ड है, बोर्ड का जो सतह है वो आयताकार है, राइट। और बट हमारे पास जो ये गेंद है, गेंद का जो सतह है, गेंद का जो हमारे पास फेस है साथियों, वो बिल्कुल गोलाकार है, यानी कि बात करें तो कर्व के शेप का है। ओके, तो ये बात आपको समझना होगा। 1 मिनट। तो इसका सतह हमारे पास गोलाकार है, ओके। और इसके बाद बात करें जो इसका आयतन का, तो गोला का जो आयतन, यानी कि गोला अपने अंदर कितने सारे वस्तुओं को रख पाता है, कितने जगह को ऑब्जर्व कर पाता है, ये उसका आयतन कहलाएगा। अगर इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेंगे तो ये पूरा सतह का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वही उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर इसका वक्र की बात करेंगे साथियों तो इसका गोला का कोई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता है क्योंकि ये कहीं से कटा नहीं होता है, ओके। इसलिए सिर्फ हमको 2 पॉइंट पढ़ना है गोला के बारे में, एक गोला का आयतन पढ़ना है और एक गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पढ़ना है, ओके। तो देखने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, गोला का आयतन। गोला का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है, ओके। एंड सेकेंड जो होगा गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलिए। तो ये जो होता है ये आपका होता है साथियों, ये 4πr² होता है। ये चीज आप समझेंगे कि गोला का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसी को, क्योंकि इसमें कोई वक्र ऐसा होता नहीं है। जैसे कि हमने देखा था घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल देखा था, क्योंकि उसमें चारों दीवारों की बात कर रहे थे। बट ये जो हमारे पास गोला है, ये गोला में कोई ऐसा सतह नहीं है, ये इसका पूरा सतह जो है वो बात करा जाए कि गोलाकार है, राइट। तो इसलिए इसमें कोई इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होगा, जो भी होगा वो पूरा उसका संपूर्ण सतह हो जाता है, राइट। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा जो 4πr² होता है, ओके। तो ये 2 चीज आपको गोला के बारे में ध्यान रखना है। गोला का वक्र पूछे या संपूर्ण पूछे, वो दोनों क्या होता है, 4πr² होता है। और गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 πr³ होता है। चलिए आगे हम चलते हैं अर्धगोला के बारे में। यानी हेमीस्फेयर। तो ये जो होगा साथियों, हेमीस्फेयर क्या होता है इसको भी मैं आपको समझा दूं। गोला का जो आधा वाला पार्ट होता है, गोला को अगर हम हाफ पर से काट दे, आधा से काट दे, जो हमारे पास पार्ट बचेगा वो अर्धगोला होगा। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में ये अर्धगोला का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे आसपास में, जैसे कि आप देखे हुए कि एक ये कटोरा का शेप है, ये कटोरा का शेप ही अर्धगोला का ही शेप होता है। तो ये एग्जैक्ट वैसा नहीं है, बट आप ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक गोला को, अगर हम गोला को, जो हमारे पास ये गोला है,
अगर इसको हम एग्जैक्ट बीचों बीच काट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, गोला के आधे भाग को हम अर्धगोला बोलते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें गोला में क्या क्या होता है। गोला का सबसे पहले तो आयतन, यानी कि ये हमारे पास जो अर्धगोला है ये अपने अंदर सब कितने वस्तु को रख पाएगा, ये इसका आयतन कहलाएगा। राइट, इसके बाद इसका एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में सिर्फ हम ये सतह की बात करेंगे। ओके, ये जो सतह आपको दिख रहा है ये सतह की बात करेंगे। अगर संपूर्ण की बात करेंगे तो उसमें जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर वाला भाग हटा है इसके ऊपर से, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, जोड़ेंगे। देन हमारे पास क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। वक्र में सिर्फ आप ये सतह, ये जो सतह दिख रहा है इस सतह की बात करेंगे। और संपूर्ण में जब हम बात करेंगे तो संपूर्ण में ये ऊपर वाले पार्ट को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ओके, तो ये चीज़ को आप समझने का प्रयास करेंगे। आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें आया होगा समझ में। अब इसको हम थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो है अर्धगोला का आयतन, आप समझ सकते हैं कि गोला का आधा वाला पार्ट यानी कि 4/3 πr³ जो होता है वो गोला का आयतन होता है। तो अगर हम इसको 2 से भाग कर देंगे तो क्या बचेगा, जो बचेगा वो मेरे पास वो उसका क्या हो जाएगा, अर्धगोला का आयतन हो जाएगा, यानी कि 2/3 πr³ होता है। राइट, एंड इसका जो गोला का, सॉरी, अर्धगोला का अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र होगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी इसका CSA। आप हर जगह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं लिखेंगे, CSA लिख के आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो होगा ये आपका हो जाएगा 2πr² होता है। और तीसरा इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कहेंगे साथियों, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। ये जो होता है, यानी कि आप सोचिए ना कि आपके पास ये जो अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, ऊपर वाला भाग एक सर्कल का शेप का होता है, इसमें अगर आप πr² को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। ये था आपको ये था आपका गोला और अर्धगोले के बारे में जानकारी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आया होगा। बाकी कुछ इसमें खास और कुछ ज़्यादा नहीं है, जो भी है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ तक मुझे नॉलेज है। ओके, अब चलते हैं आगे। तो अब जो चीज़ों को सीखेंगे साथियों, अब थोड़ा सा इसमें एक और पार्ट आता है, छिन्नक। तो छिन्नक के बारे में बहुत ही अच्छा रहेगा जब हम उसके क्वेश्चंस को करेंगे, वहाँ हम इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा और आप अच्छे से रिलेट भी कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे स्किप करते हैं। जब हम आपको छिन्नक से रिलेटेड यानी फ्रस्टम से रिलेटेड जब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे देन हम वहाँ पे चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अब हम जो आगे सीखेंगे, थोड़ा सा जो हमें और जानकारी लेना है, जो हमें बार बार हमारे बीचों में आके हमें डिस्टर्ब करने वाला है क्वेश्चंस के बीच में आके, उसे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें एक चीज़ आता है यूनिट कन्वर्जन के बारे में, उसको देख लेते हैं कि ये यूनिट कन्वर्जन क्या होता है। यानी जो आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ इकाई होता है। जैसे हम कभी भी एक शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे अगर हमें कुछ चीज़ परचेज करना होता है, जैसे कि बात करें शुगर का यानी चीनी का, तो हम क्या बोलते हैं शॉपकीपर से कि भैया मुझे 1 kg चीनी दीजिए। तो चीनी के लिए हमने क्या लगाया, क्योंकि ये जो है वेट से रिलेटेड यानी वजन से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसके लिए केजी जो हो गया उसका इकाई हो गया, यूनिट हो गया। तो वैसे ही हम इस यूनिट के बारे में सीखेंगे कि अगर हमको सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर से मीटर में कैसे उसको बदलेंगे, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, ये चीज़ें की जानकारी आपको होना चाहिए। अदरवाइज आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे बट अंत में जाके आप फंस सकते हैं अगर आपको यूनिट कन्वर्जन का नॉलेज नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन के अंदर जो हमें समझना है,
बस मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बस उसको ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक करके बताने से अच्छा है कि उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दे दूँ, जहाँ से आप मतलब मेन खजाना, जहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट करके वहाँ से पिक कर सकते हैं, यानी उसको आप अच्छे से बना सकते हैं, यानी आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो होता है टोटल 7 यूनिट कन्वर्जन होते हैं साथियों। जैसे कि इसमें हम सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो किलो होता है, हेक्टो होता है, उसके बाद जो होता है डेका होता है, इसके बाद मीटर, इसी में एक चीज और आता है लीटर, अब आप समझेंगे अभी। इसी में एक चीज और आता है ग्राम, उसके बाद आपका आता है डेसी, उसके बाद होता है सेंटी, नेक्स्ट आपका आता है मिली, डेसी, सेमी। अब कोई सेंटी इसको बोला जाता है, सेमी नहीं बोल सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, मिली हो गया। अब इसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। टोटल ये 7 है यूनिट कन्वर्जन जिसको हमें ध्यान रखना है। सबसे बड़ा जो होता है वो किलो होता है, और उससे छोटा हेक्टो होता है, उससे छोटा डेका होता है, उससे छोटा मीटर होता है, उससे छोटा डेसी, उससे छोटा सेंटी, उससे छोटा मिली होता है। ये चीज़ को आपको समझना होगा। ओके, तो ये इस प्रकार से जैसे ही हम ऊपर से नीचे, यानी कि सबसे बड़ा यूनिट हो गया आपका, सबसे बड़ा यूनिट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, किलो हो जाएगा। और मिली जो होगा वो आपका सबसे छोटा यूनिट होगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आप नेक्स्ट चीज क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप अच्छे से समझेंगे चीजों को। आप देखिए, जब भी आपको बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आपको कन्वर्ट करना होगा, यानी कि बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या करेंगे। जैसे अगर हम किलो की बात करें तो किलो से जैसे हम हेक्टो पे आ रहे हैं, इस सब के बीच में आप सबसे पहले ये समझ लो, सब के बीच में क्या है, 10 का गैप है। कितना का गैप है, 10 का गैप है। ये चीज को आपको समझना है, 10 का गैप है। हर दो यूनिट के बीच में कितना का गैप है, 10 का गैप है। राइट। अब हम इसको देखेंगे कि अब हमें कैसे चीज़ों को सोल्व करना है। तो इसके लिए दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वो पॉइंट क्या है मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो नोट, देखिए इधर, कि जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम गुना करेंगे। और जैसे ही हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। ये दो बात आपको ध्यान रखना है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये जो है पूरे सिस्टमेटिकली आपको ये मतलब पूरे ऑर्डर में ये मैंने लिख दिया है, इसको इसी ऑर्डर में आपको याद भी रखना है, तब जाके ये चीज़ आपको समझ में भी आएगा और आप इसका रिजल्ट भी निकाल पाएंगे। अदरवाइज आप उल्टा इसमें कीजिएगा तो आगे आपसे आंसर भी उल्टा आएगा। इसलिए ये एक ऑर्डर में मैंने आपको लिखा है, तो इसी ऑर्डर में आपको ध्यान होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो जब भी हम लिख देते, जब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट, यानी कि कन्वर्ट मतलब बदलते हैं, कन्वर्ट छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो गुना करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें, जब भी बड़े से छोटे में हम आएंगे तो गुना करेंगे। ओके, गुना करते हैं, गुना करेंगे। और आपको क्या ध्यान रखना है, और नोट दो, जब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट मतलब समझ गए, करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तब
डिवाइड यानी क्या, भाग करेंगे। बस ये बात को आपको, ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है, इस ऑर्डर को ध्यान रखना है, बाकी दिक्कत नहीं होगा। भाग करेंगे। अब देखिए इस पे हम एग्जाम्पल करके दिखाएंगे तो आपको और आप अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। तो समझते हैं चीज़ों को। जैसे किलो और हेक्टोडेका, अब देखिए एक चीज़, यानी जो इसका जो मेन स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे मीटर दिया, लीटर दिया और ग्राम दिया, सब अलग अलग है। ये तीनों एक स्टैंडर्ड यूनिट हुआ, तीनों को हम अलग एक स्टैंडर्ड इकाई कहते हैं, यानी कि मानक मात्रक इसको हम कहते हैं। यानी कहने का मतलब अगर हम मीटर की बात करेंगे तो ये क्या होगा, मीटर का सबसे बड़ा यूनिट क्या होगा, किलोमीटर, उससे छोटा है हेक्टोमीटर, उससे छोटा डेकामीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, राइट। अगर हम लीटर की बात करेंगे, कोई भी चीज़ कैपेसिटी की बात करेंगे, यानी कि वैसा वस्तु जिसको हम लीटर में चीज़ों को मेज़र करते हैं, तो उसके लिए लीटर के लिए सबसे बड़ा यूनिट किलो लीटर होगा, उससे छोटा हेक्टोलीटर, उससे छोटा डेका लीटर, उससे छोटा लीटर, उससे छोटा डेसीलीटर, उससे छोटा सेंटीलीटर, उससे छोटा मिलीलीटर होगा, राइट। एंड जो बात करेंगे ग्राम का, तो ग्राम का सबसे बड़ा यूनिट किलोग्राम, उससे छोटा हेक्टोग्राम, उससे छोटा डेकाग्राम, उससे छोटा ग्राम, उससे छोटा डेसीग्राम, उससे छोटा सेंटीग्राम, उससे छोटा मिलीग्राम। इस तरह से, इसी तरह से रीअरेंज होता है। ये इसका मेन स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आपको ग्राम में पूछेगा, सबसे बड़ा यूनिट तो किलोग्राम, सबसे छोटा यूनिट तो मिलीग्राम। लीटर में सबसे बड़ा यूनिट किलो लीटर और छोटा यूनिट क्या हो जाएगा, मिलीलीटर। ग्राम में सबसे बड़ा यूनिट किलो ग्राम और सबसे छोटा जो होगा वो क्या होगा, वो मिलीग्राम होगा, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा और समझ में आना भी चाहिए, राइट। अब इस पर मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ आपको, और आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए सॉरी। जैसे अगर हम बात करेंगे कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे, वैसे पूछता है, आपने एक चीज को याद किया होगा कि 1000 ग्राम बराबर, अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ कितना किलोग्राम होगा, तो आप आराम से बोल देंगे कि सर 1000 ग्राम बराबर जो होता है वह 1 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। ये सबको पता है, बट ये कहाँ से आया, एक चीज आप समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ग्राम को किस चीज में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। तो देखिए ग्राम कहाँ है, ग्राम मेरे पास ये रहा, ये मेरे पास ग्राम रहा, ग्राम से कहाँ जाना है, किलोग्राम पे जाना है। तो देखिए यहाँ से हम कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे 10, यहाँ आएंगे 10, यहाँ आएंगे 10, राइट। और आप मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी लिख बताया है छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं, आप गौर से समझेंगे। छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं, और जब हम छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, भाग करते हैं। कितना से भाग करेंगे, तो 10 गुने 10 गुने 10, यानी हम क्या करेंगे, अगर हमको 1000 ग्राम को अगर हमको कितना ग्राम होगा, कितना किलोग्राम होगा, इसमें बदलना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, तो भाग करना होगा 10 10 10 से। यानी कि इसको हम कैसे भाग करेंगे, 10 गुने 10 गुने 10, राइट जी। तो अब यहां से अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन 1000 होगा, 1000 अपॉन 1000 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही क्या होगा, 1 केजी ग्राम हो 1 किलो ग्राम होगा, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, आप और अच्छे से रिलेट करना इस चीज़ों को। अब देखिए अगर आपसे ये पूछ देगा कि बताओ 10 मतलब ऐसे पूछ देगा कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है। अगर आपसे ऐसा पूछ दे कि बताओ 100 सेंटीमीटर बराबर, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, कितना मीटर होगा, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना मीटर होगा, 1 मिनट। तो आप देखिए कितना मीटर होगा, आप अलग से करके देखिए, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि बताओ कितना मीटर होगा। अरे कितना मीटर होगा, तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना जाना है, 100 मीटर, सेंटी से मीटर पे जाना है, तो सेंटी मेरे पास ये रहा, आप समझेंगे अच्छे से। इससे मीटर पे जाना है तो 10 और 10, 100 का गैपिंग है, और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, छोटा यूनिट से बड़े यूनिट पे जा रहे हैं, तो 10 10 यानी 10 गुने 10 यानी 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो जब हम 100 के क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1, और आगे क्या आएगा, मीटर आएगा, क्योंकि हम मीटर में चेंज कर रहे थे, सॉरी। तो
इसी प्रकार से अगर हमको कभी भी कोई कन्वर्जन पूछेगा, आपको बोल देगा कि ये कितना मिलीमीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो तुरंत आपको नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है। यानी नीचे से ऊपर का मतलब क्या, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे और ये ऑर्डर को ध्यान रखेंगे, आप हर एक सवाल को करेंगे। जब हम सवाल में इसको अप्लाई करेंगे तो आपको और ज़्यादा वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको जितना भी समझ में आएगा, समझ में अभी आया है, बस वो काफ़ी है। अगर आपको नहीं भी समझ में आया है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएगा। ओके, तो आई होप आपको जो मैंने चीज़ें अब तक बताया, ये चीज़ें अब तक आपको समझ में आया होगा। और बात करें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जितने भी कॉन्सेप्ट था तो मैंने वो आपको बताने का प्रयास किया था। मैं इसको 1 मिनट में सम अप करूँ तो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो हमें पढ़ना था वो क्या क्या पढ़ना था। घन के बारे में, वो भी हमने आपको घन के बारे में। दूसरा, हमें घनाभ के बारे में पढ़ना था। तीसरा, हमको क्या पढ़ना था, बेलन के बारे में। एंड उसके बाद हमको शंकु के बारे में पढ़ना था। उसके बाद आपको गोला के बारे में पढ़ना था। उसके बाद आपको अर्धगोला के बारे में पढ़ना था। इसके बाद शंकु के छिन्नक के बारे में। तो मैंने आपको बताया था शंकु के छिन्नक के बारे में कि जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से रिलेट करके उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा। वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलेगा, तो इसलिए अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट कन्वर्जन। तो यहाँ तक हमने एक एक चीज़ को क्लियर करने का प्रयास किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने जितने भी बात बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो ऐसे ही आप चीज़ों को अच्छे से देखिए। सिर्फ देखने से ही नहीं होगा, आप प्रॉपर उसका नोट्स भी बनाइए और उसका आप प्रॉपर रिवीजन कीजिए। बस आप इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आप मस्ती किए हैं, जो भी इंजॉय किए हैं, आप उसको थोड़ा सा आपको छोड़ना होगा, क्योंकि आप एक सपना देखे हैं बहुत अच्छा नंबर्स लाने का। तो बचे हुए समय में आपको रगड़ के मेहनत करना होगा, तब जाके आपका वो नंबर आएगा, फिर आप अच्छे अंक से पास करेंगे, राइट। तो इसलिए आप बचे हुए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, आप अच्छे से उसका यूज करेंगे। और जहाँ पे भी कोई दिक्कत होता है कोई चीज़ को समझने में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको चीज़ों को बताने का, राइट। तो इस बात को आप समझेंगे। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का जितने भी साथियों कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। कल से इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। सॉरी। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे साथियों, पूरे एनसीईआरटी को देखेंगे विथ एग्जाम्पल, क्योंकि कई बार एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो इसलिए हम एग्जाम्पल को भी लेके चलेंगे। उसके बाद PYQ देखेंगे। मैं आपसे वादा किया हूँ कि आपको 100 में 100 नंबर्स मैथ्स में दिला के रहूँगा, वो 100% आएगा। बच्चे हमसे पढ़ के लाए भी हैं और आप भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ला सकते, बिल्कुल आप ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ने लाया है और आप भी ला सकते हैं, ये बात को आप समझेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट चीज आपको क्या समझना है। उसके बाद हम आपको इससे रिलेटेड 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ओके, अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। और इस तरह से अगर हम हर एक चैप्टर को करते हैं साथियों, तो आप हर एक चैप्टर में अगर इस तरह से आप कर लेते हैं तो मैथ्स में वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आप भी 100 में 100 फोड़ेंगे, 100 में 100% लाएंगे। ओके, तो इसलिए आप पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ आप लगे रहिए, बिल्कुल अच्छा होगा, बट सही डायरेक्शन में लगे रहिए, पूरा मेहनत कीजिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मैं आपके साथ हूँ। अब जो भी प्रॉब्लम था हमारे साथ, वो सॉल्व हो चुका था। मैथ का प्रॉब्लम वो भी मैंने रिजॉल्व कर लिया है। अब पूरा ये प्रयास रहेगा, मैं माता से प्रार्थना करूंगा कि बस मुझे ऐसा सद्बुद्धि ज्ञान दे और स्वस्थ रखे, ताकि मैं आपके बीच हमेशा बना रहूं और आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ों को सिखाने और समझाने का प्रयास करूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो ये चीज़ को आप अपने तक नहीं रखेंगे, अपने साथियों के बीच शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।